बहुत पहले की बात है। एक राज्य में राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी हुई थी और उस पर कुछ कीमती चीजें रखी थी। उसी समय वहां पर एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा, मेरे पास दो वस्तु हैं। मैं हर राज्य में राजा के पास जाता हूँ और अपनी वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई भी उसे परख नहीं पाता है और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके नगर में आया हूँ। राजा ने उसे बुलाया और कहा, वो कौन सी वस्तु है? तो उसने दोनों वस्तुओं को उस कीमती मेज पर रख दिए। वो दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान आकार, समान रूप रंग और समान वजन, सब कुछ समान था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन देखने में एक जैसी लगती हैं, इसलिए आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया है। अगर कोई परख कर बता दे कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो मैं हार मान जाऊंगा और ये कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। लेकिन शर्त यह है, अगर कोई इसे पहचान नहीं पाया तो आपको जो इस हीरे की कीमत है वो मुझे देनी होगी। राजा ने कहा, मैं तुझे नहीं परख सकूंगा। राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, जो सभा में थे, सब ने परखने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दिया उससे राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, उससे राजा का मान भंग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति उस अंतर को परख ही नहीं पाया। थोड़ी देर में वहां पर एक हलचल हुई और एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई इसे परख नहीं पा रहा है, तो एक अवसर आप मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वो राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दे दिया जाए, जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं, और हो सकता है कि मैं सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल भी ना हुआ तो आप तो वैसे भी हारे हुए हैं। राजा को लगा, इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। तब उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गई और पूछा गया, इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, यही तुम्हें परखना है। उस आदमी ने एक क्षण में ये बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच का टुकड़ा। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला, धन्य हो आप, मैं ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो परखने वाला मिला। उस आदमी ने, राजा ने, प्रजा ने और सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि तुमने कैसे पता किया कि कौन सा कांच है और कौन सा हीरा? तब उस अंधे आदमी ने कहा कि सीधी सी बात है, हम सब लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा था और जो गर्म हो गया वो कांच था। ये कहानी भी हम लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। हमारी लाइफ में भी ना ऐसे ही दुखों की, तकलीफों और परेशानियों की धूप पड़ती रहती है, लेकिन उन सारी तकलीफों में भी जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है, वो इंसान हीरे के समान होता है। लेकिन जो इंसान दुखों के आ जाने पर एकदम घबरा जाता है, दुखी हो जाता है, टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वो इंसान कांच के समान है। तो आप भी अगर ये चाहते हैं कि आपकी कीमत हीरे के समान हो, मेरे प्यारे दोस्तों, आप दुख और तकलीफ के आने पर कांच के टुकड़े के समान कभी गर्म मत होना, बल्कि हीरे के समान आप हमेशा शीतल रहना।